अपने सौभाग्य को सराहते हुए श्रुत देव की आराधना योग्य मानते हुए हम उत्तराध्ययन सूत्र के मूल पाठ का पहले स्वाध्याय करते हैं, श्रवण करते हैं, उच्चारण करते हैं। आपके पास भगवान महावीर की अंतिम निशानी श्री उत्तराध्ययन सूत्र आपके हाथों में है। पहले श्रद्धा से आगम को वंदन करें, इसका अभिनंदन करें। इसमें वो अमृत है जो हमारी आत्मा के लिए बहुत जरूरी है। चौथा अध्ययन असंख्यम। असंख्यम जीविये मापमाये जरो वनीयस्य हुनातितानम् एवं वियाना हि जने पमते कन्नु विहिंसा अजया गहन्ति जे पावकं मे धनं मनुषा समायन्ते अमयि गहाये पहायते पास पयठिये नरे वेरानुबद्धा नरियम उविन्ति तेने जहाँ संधि मोहे गहिये से कम मुना के चय पावकारी एवं पयापेच इहम चलोए कड़ान कमान मोख थी संसार मावन परस सहारणम जंच करे कम्मम कम्मस्य तस्य उवे काले निबंधवा बंधवयम उविन्ति वीतेन तानम निलभे पमते इमं मिलोए अद्वा परथा दीवा पनठे वे अनंत मोहे नेया उयम दट्ठु मदट्ठुमेव सुते सुयावे परिबोध जीवे नैवेश से पंडिये आसुपन्ने घोरा मुहूर्ता अबिलम शरीरम भारंड पक्षी वचरे पमतो चरे पयाई परिसंक मानो जम किंचिपासम इह मन मानो लाभंतरे जीविये बुहैता पच्छा परिणाय मलावधंसी छंदम निरोहेन उवे मोखम आसे जहाँ से खिएवम धारी पुवाई वासाई चरे पमतो तमहा मुनि खेत मुवे मोखम से पूवमेवं न लभेज पच्छा ऐसो वमासा सैवायानम
विषयी ढीले आओ यम्मी कालो वनीये शरीरास धेय खीपम न सके विवेक में तमहा समुठाय पहाय कामे सामी चलोयम समिया महेसे अपान रखी चार पाप मतो मुहुम मुहुम मोह गुणे जयंतम नाने गरुवा समनम चरम तम ठासा फुसंती असमंजसम च नेते सुभिक्षु मनसा पौसे मंदाय फासा बहुलोहनी जा तहत गारे सुमनम न कुजा रखे जिको हम विनियज मानम मायम न सेवे परहेज लोहम जे संखया तुच्छ परापवाए ते तेज दोसानु गया परज्झा ए अहम तितुगंछ मानो कंखे गुणे जा शरीर भेवोती बेमी। पंचमम अध्ययन अन्न वंशी मोहो हंसी एगे तीने दूर उतारे तथे एगे महापन्ने इमं पठ मोदाहरे संति में ये दुवे ठाना अखाया मारणंतिया अकाम मारणम चेव सकाम मारणम ताहा बालानम एकामम तु मरणम ऐसाई भावे पंडियानम सकामम तु उकोसेन साई तथिमं पाडमं ठानम महावीरन देशीयम काम गिद्धि जाहा बाले भीषम कुराई कुवई जय गिद्धे काम भोगे सु एगे कूड़ाए गचई ने में दिठे पारे लोए चक्षु दिठा इमा हथा गया इमे कामा कालिया जे आना गया को जाना पारे लोए अथिवा नथिवा जनन सधिम हो खामी ई बाले पग भाई काम भोगानुरायनम के सम पड़ी तावो से दंडम समरभ्य तसे सुथावरे सूये अठाए ये अनठाए भूय गामम विहिंसाई हिंसे बाले मूसावाई माई लेती सूने साड़े भुंज माने सूरम मनसम से मयम के मनाए काय सवाय समते विद्धि गिद्धे ये इथे सुदुहा उमलम सिंचनई शिशु नागुवे मटेयम ताओ पुठो आयम के नम गीलानो पारि तपाई पभियो पार लोगस कमानु पे मपन सुया में नाराय ठाना शिलानम से जगई बालानम कूर कमानम पघाड़ा जथवेना तथो ववाइयम ठाणम जाहा में मानुसुयम आहकम में ही गच्छन्तो सुपच्छा परे जाहा सागरियो जानम समम हिज्जा महापहम विषमम मगमोइनो अखे भगमि सोयई एवं धम्मम व्यूकमम अहमम परिवजिया बाले मच्चु मुहम पत्ते अखे भगे सोयई ताओ से मरण तमी बाले संत साई भया अकाम मरण मरई धुते विकानी ना जिए एयम अकाम मरणम बालानम तु पावेयम तु सकाम मरणम पंडियानम सुने में मारणम पिस पुन्नानम जाहा में मानुसुयम विपसन माना घायम संजयानम वूसी मऊ
ने इमं सव्यस्विकेषु ने इमं सव्यसु गारिषु नानाशीला अगारथा विषमशीलाय भिक्षुनो संति एगई भिक्षुई गारता संजमुतरा गारथे ही ये संवेहि साहावु संजमुतरा चीराजीनम नागिनीनम जड़ी संघाड़े मुंडीनम एयानि मीनतायन्ति दुशीलम परियागयम पिंडोलय वे दुशील नर गौन मुझे दिखाए बागे हथे वासुवाए कमाई दिवम अगारे समाई गाय सड्ढी कायन फासाए पोस हम दुहाओ पखम एगरायम ने हवए एवं सिक्खा समावन गिह वासे विसुवाए मच्छु इच्छा विपवाओ गच्छे जख सालो गयम एहचे संबूढ़े भिक्खु दुन्हम अनयारे सिया सव दुख पाहिने वा देवे वा विमहि धिये उतेराई विमोहाई जुई मंतानु पुवसो समा इनाई जखें आवासाई जसंग सिनो दिया हुआ इधा मंता समिधा काम रुविनो आहु नो वन संकासा भुजो अच्छी मारी पभा तानि ठानानि गच्छन्ति शिक्षिता संयमं तवं भिखाए वागी हथे वाजे संति परिनिवुड़ा तेसिम सोचा से पूजानम संजयान उसी माओ न संत संति मरणन्ते शीलवंता बाहुसुया तुनिया विशेष मादाय दया धम्म से खंती वित्वसीय जमे हाविता बुयन अपना ताओ काले आदित्य सड्ढी ताली सामंतीय विन एजिलोम हरि संभेयम देह से कंखाए एह कालम संपत्ति आघ गाय समुसयम सकाम मरण मराई तिन मन यार मुनि बेनी। आग में तिबी है, आपको बोलना है आग में तिबी है पन्नते तंजहा सुत्तागमे अथागमे तदु भयागमे ये हवा श्रुत ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लाग्या होए ते में आलोम जम्वा इद्धम वच्चा मेलियम हेनखरम अचखरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठो दिन्नम दुट्ठो परिचियम ए काले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ ए सज्जाइए सज्जायम सज्जाइए न सज्जायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए श्रुतदेव उत्तराधीन भगवान की। बोलिए श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की। बोलिए श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय।
जब हम मूल पाठ का उच्चारण करते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमें ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे हम ज्ञान के अथाह सागर में गोते लगा रहे हैं। ज्ञान गंगा में जैसे हम गोते लगा रहे हैं। हमें साक्षात शीतलता का अनुभव हो रहा है। ये ज्ञान का जल ऐसा है, ये ज्ञान का भोजन ऐसा है, जिस अन्न और जल से मेरी आत्मा को परम तृप्ति मिलती है। एक परम आनंद की अनुभूति होती है। हमें ऐसा महसूस करना चाहिए कि मेरी खुश नसीबी के ये पल हैं, मेरे सौभाग्य के ये अनमोल पल हैं, जिन पलों में मैं आगम की आराधना कर रहा हूं। मैं इन आगमों का आत्मा से पारायण कर रहा हूं, आत्मा से पान कर रहा हूं। ये अमृत पान है। पता नहीं मैंने किस जन्म में ऐसी पुण्यवाणी का बंध किया होगा जिसकी वजह से मुझे ये जिनवानी मिली, इसका सानिध्य मिला, इसके साथ कुछ पल बिताने का संयोग मिला। मेरी असली कमाई के दिन हैं ये वो कमाई है जो संसार की तिजोरी में जमा नहीं होती। ये वो कमाई है जो सीधा डायरेक्ट आत्मा में प्रवेश कर जाती है, आत्मा में वास करती है, और इसी कमाई के बलबूते पर मेरी आत्मा उत्तरोत्तर प्रगति करती है। मेरी आत्मा को एक ऊंचाई मिलती है, कुछ ही पलों के लिए सही, लेकिन ऐसा अनुभव होता है जैसे हम तीर्थंकर परमात्मा के समोसरण में बैठ कर के उनकी वाणी का अमृत पान कर रहे हैं। लीजिए चौथा अध्ययन, जिसका नाम है प्राकृत में असंख्यम, और हम संस्कृत में असंख्यम के अनुवाद करें तो बनता है असंस्कृत, और असंस्कृत का अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो इसका मतलब होता है संस्कार रहित, और मोटे अर्थों में होता है बिगड़ा हुआ, विकृत।
एक होता है संस्कृत यानी सुधरा हुआ, संस्कृत यानी सुधरा हुआ, असंस्कृत यानी बिगड़ा हुआ। हर आगमों पर आचार्यों ने निरुक्तियां लिखी हैं, आगमों के ऊपर विशेष टिप्पणियां लिखी हैं, हर अध्ययन की अपनी विशेषताएं लिखी हैं, उनको निरुक्ति बोलते हैं। जैसे मैं आपके सामने इस अध्ययन के बारे में सुना रहा हूं, तो पहले आचार्य लिखा करते थे, अब संस्कृत के विद्वान थे तो संस्कृत में ही लिखेंगे, प्राकृत के विद्वान थे तो प्राकृत में ही लिखेंगे। अगर हम आपके सामने संस्कृत और प्राकृत में बोलने लगे तो आपको तो कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं, तो हम आपकी भाषा में बोल रहे हैं, आपको समझ में आ जाए उन शब्दों में बोल रहे हैं, और उन शब्दों में बोलने का एकमात्र ही लक्ष्य है कि भगवान ने प्राकृत भाषा में जो फरमाया है उसे मैं आपकी भाषा में समझा सकूं, उसे मैं आपकी ही भाषा में बता सकूं। बिल्कुल आसान तरीके से, क्योंकि सुनते वक्त कोई भी बात आपके समझ में नहीं आ रही है तो आपका संबंध मेरे से नहीं जुड़ सकता। अगर आप बंद करके सुन रहे हो तभी सुन रहे हो कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, हाँ, इजीली आ रहा है। तो इस अध्ययन का नाम निरुक्तिकारों ने, आचार्यों ने प्रमादा प्रमाद भी किया हुआ है। प्रमादा प्रमाद, इसका मतलब होता है प्रमाद और अप्रमाद, प्रमत्त और अप्रमत्त। प्रमाद कहते हैं मानसिक बेहोशी को, अंदरूनी बेहोशी को। आलस में और प्रमाद में एक अंतर होता है। आलस शरीर से प्रकट होता है। आलस का जैसे अलसाया, उबासियां लेना, पड़े रहना, नींद की झपकी लेना, बोर होना, इसको कहते हैं अलसा रखा है, अलसाया हुआ है। सोने का मन करना, आंखें झपकना, मतलब लगे कि आदमी को नींद आ रही है या ऊब रहा है ये आदमी। जो शरीर से प्रकट होता है उसे हम आलस कहते हैं। लेकिन एक होता है प्रमाद। प्रमाद में क्या होता है, शरीर बड़ा एक्टिव रहता है। अब जैसे नाच गानों में रस आ रहा है, अब शरीर तो एक्टिव है लेकिन हमारा अंतर का जगत प्रमाद में चला गया है, मदहोशी में चला गया है। यह प्रमाद है। मानसिक जो होता है वो प्रमाद कहलाता है और शारीरिक जो होता है वो आलस कहलाता है। तो दोनों बातें क्लियर हो गई। शरीर के तल पर आलस होता है और मन के तल पर प्रमाद होता है, और प्रमाद के द्वारा ही कर्मों का बंध होता है। क्योंकि बेशक से शरीर में प्रमाद नहीं है, शरीर में आलस नहीं है, लेकिन मन में प्रमाद है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, जो 18 पाप हैं, इनको मन का प्रमाद कहा है। इसके बाद इनके माध्यम से कर्मों का बंधन होता है, और कर्मों के बंधन होने से आत्मा पतित होती है, गिरती चली जाती है। तो इसके अंदर असंस्कृत नाम दिया है, तो हम इसको समझ लेते हैं।
पहले 4 लाइनों में, फिर गीत के माध्यम से। गीत के माध्यम से एक तो बात हो जाती है, एक तो बात पल्ले जल्दी पड़ती है, और दूसरा लाभ ये होता है कि नींद नहीं आती है ना। हाँ जी, जी ये इंतजाम करके रखा करो, हमारे तुम लोगों ने मुझे ड्यूटी दे रखी, ये काम करके रखा करो, हमें नींद नहीं आनी चाहिए, जैसे मेरी ड्यूटी है तुम्हें जगाने की। कोई बात नहीं। सांध नहीं सकता है कोई, सांध नहीं सकता है कोई, जिंदगी को जान लो, त्राण नहीं देता है कोई, तुम नींद से अब जाग लो। स्वच्छंदता को छोड़ करके, स्वच्छंदता को छोड़ करके, विजय पथ का हो वरण, रत्न त्रयी आराधना से, आत्मरक्षक हो श्रमण, रत्न त्रयी आराधना से, आत्मरक्षक हो श्रमण। सांध नहीं सकता है कोई, यानी बांध नहीं सकता है कोई। सांधना कहो या साधना कहो, पकड़ना कहो, काबू में करना कहो, बात एक ही है। उसे सांधना भी कहते हैं और बांधना भी कहते हैं। यानी जो ये श्वास हमारे आ और जा रहे हैं, दूसरी बात जो समय गुजर रहा है, जो पल बीत रहे हैं, इन पलों को हम बांध नहीं सकते, इन पलों को हम रोक नहीं सकते, यानी समय को हम बांध नहीं सकते। जो समय गुजर गया उसे दोबारा ला नहीं सकते, जो रात गुजर गई उस रात को हम दोबारा ला नहीं सकते, जो पल व्यतीत हो गए, अतीत हो गए, चले गए, उसे दोहरा नहीं सकते, यानी उन्हीं पलों को हम दोबारा नहीं जी सकते। कहने का मतलब यह है, ये जिंदगी है, ये जिंदगी है। जिंदगी में आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन जिंदगी में गए हुए पलों को वापस नहीं ला सकते। ला सकता है कोई भी? चक्रवर्ती भी नहीं ला सकता, तीर्थंकर भी नहीं ला सकते। जो पल गुजर गए गुजर गए, बस। सांध नहीं सकता है कोई, जिंदगी को जान लो। या आपकी जिंदगी की जो सच्चाई है उसको पहचान लो कि आप कुछ भी कर लो, गए हुए पलों को वापस नहीं ला सकते। जो समय गुजर गया, बस उसे ला नहीं सकते। इसलिए कहा कि जो एक टाइम की एक पिक्चर दी है, एक चित्र दिया है समय का। समय का जो चित्र दिया गया है, मालूम है एक चित्रकार ने चित्र बनाया, और चित्र एक ऐसा था, एक खूबसूरत चेहरा, एक, अब है या नहीं मालूम नहीं, एक खूबसूरत चेहरा बालों से ढका हुआ है, और पीछे की जो ये है वो बिल्कुल गंजी है। ऊपर लिखा है पिक्चर ऑफ टाइम, समय का चित्र। इसका मतलब क्या है? बाल आगे है, पीछे गंजा है। अगर समय को लेना है तो आगे से पकड़ सकते हो। जो समय गुजर गया, फिर पीछे कुछ भी पकड़ने के लिए हमारे पास नहीं है। तो ये
पिक्चर जो है टाइम की, ये असलियत है। आप समय को आगे से ही कैच कर सकते हो, वक्त का ही लाभ उठा सकते हो। जो अवसर तुम्हें मिला है उस अवसर का ही लाभ उठा सकते हो। अगर अवसर चूक गए तो फिर तो कहावत ये आती है ना, क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म पर गाड़ी खड़ी है तो टाइम पर पहुंच जाओगे तो ही गाड़ी मिलेगी। अगर गाड़ी निकल गई, अगर आप लेट हो गए, गाड़ी निकल गई तो वो गाड़ी नहीं मिलेगी। सरकार ने ये तो व्यवस्था कर दी, एक जगह जाने के लिए कई गाड़ियां हैं, लेकिन हमारे पास वो भी मौका नहीं है। जो गुजर गया गुजर गया। और दूसरी बात ये कही, दुनिया की कोई भी चीज हमें बचा नहीं सकती। एक तो समय को वापस नहीं ला सकती, और दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं बनी है जो हमारी मौत को टाल सके। चाहे कोई भी पद हो, कोई भी ताकत हो, कुछ भी चीज आपके पास ऐसी नहीं है जिससे आप अपनी मृत्यु को टाल सको, यानी मृत्यु तुम अमर हो सको। ऐसा कोई चीज नहीं है। वो तो सिद्ध हो सकते और कोई नहीं है। इस शरीर के साथ तो कोई भी इस तरह की संभावना है नहीं। चारों गतियों में कोई ऐसी संभावना नहीं। गति का मतलब ये चलना, चलते रहो। और आपको मालूम है, पैसे को भी इंग्लिश में कहते हैं करेंसी, है ना? करेंसी कहते हैं। करेंसी का मतलब ये होता है जो चल रही है, जो चल रही है। आपकी जेब से दूसरे की जेब में, दूसरे की जेब से तीसरी, जो चल रही है, टर्न ओवर होती जा रही है। वो एक की नहीं है, चल रही है। वो आज आपके पास है, कल किसी और के पास है, कल इसी को कहते हैं। ये यानी सब चीज चल रही है। यहाँ श्वास भी चल रही है ना? पैसा भी चल रहा है, जीवन भी चल रहा है। और जब तक चल रहा है तो इसको एक कहावत और भी आता, चलती का नाम गाड़ी, रुक गई तो खचड़ा। हाँ, ये जो आप आ रहे हो, आप जो सुन रहे हो, ये तभी हो रहा है जब आपके पास जिंदगी है, श्वासें बची हुई हैं। और मैं बोल भी तभी रहा हूं जब तक श्वास है, जब तक जिंदगी ने इजाजत दे रखी है, श्वासों ने इजाजत दे रखी, तो मैं बोल रहा हूं। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि श्वास होते हैं फिर भी बोल नहीं सकते। ये मत समझ लेना कि जिंदगी भर तुम देखते ही रहोगे। क्या पता श्वास रहे आंख की रोशनी चली जाए, ये भी तो हो सकता है। श्वास रहे टांगों की ताकत चली जाए, ये भी तो हो सकता है। श्वास रहे आपका दिमाग डेड हो जाए, कोमा में चले जाओ आप। श्वास है पर कुछ भी नहीं है, लोथड़ा है वो। तो ऐसी स्थिति भी तो आप कहीं पर भी, इसलिए कहते हैं कि जाग जाओ। जाग जाओ का मतलब है संभल जाओ। और दूसरी बात ये कह रहा हूं, जितने भी खतरे होंगे, जब आप सोए हुए हो तभी खतरा है। जागे हुए तो एक संभावना है कि तुम बचाव कर सकते हो। जो आदमी सोया हुआ है, कोई उसे मार भी सकता है, कोई भी उसे लूट सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है। पर लेकिन जो जिंदा है, जागृत है, जागा हुआ है और समर्थ है, तो वो अपने बचाव का साधन कर सकता है। इसलिए जागना बहुत जरूरी है। हमारे यहां जो जागना है उसको बोलते हैं अप्रमत्त, यानी अप्रमाद। उस जागने को ही संस्कृत कहते हैं। जागा हुआ व्यक्ति संस्कृत है, सोया हुआ व्यक्ति असंस्कृत है। वो सो करके समय गुजार रहा है, यानी व्यर्थ गुजार रहा है, समय का उपयोग नहीं कर रहा है वो, तो वो असंस्कृत है। ये मदहोशी, कसायों के साथ आसक्ति, इंद्रियों के साथ आसक्ति, संसार के कार्यों में आसक्ति, यानी आप समय भी खर्च कर रहे हो और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इतने अनमोल पलों को उन चीजों के लिए गंवा दिया जो चीजें आखिरी में यहीं छोड़कर जानी भी पड़ेगी, और जो चीज तुम्हारी थी भी नहीं। लगती थी ये मेरी है, लेकिन थी नहीं। जो थी आपकी उसकी तरफ ध्यान नहीं गया।
वीर प्रभु के अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु के अंतिम, सुन लो और सुना लो, जीवन जीवन धन्य बना लो, उत्तराधयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। आयु छन छन बीत रही है, साध न सकता कोई, मौत निकट जब आएगी तो बचा न सकता कोई, किसकी शरण मिलेगी बोलो, किसकी शरण मिलेगी बोलो, प्रमत्त दशा को टालो, जीवन जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु के अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन हो जीवन धन्य। और गहरी बात कही है, पर की खातिर कर्म कमाता, दूसरों के लिए पाप कर रहा है तू, पर की खातिर कर्म कमाता, उदय काल जब आता, कोई सहभागी नहीं बनता, जीव स्वयं फल पाता, जो करता है वही भोगता, जो करता है वही भोगता, मन में इसे बसा लो, जीवन हो जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु के अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। ये याद रख लेना कि जब तक तुम दूसरों के लिए कर्म करते रहो, दूसरों के लिए पाप करते रहो, लेकिन दूसरों के लिए आपने जब पाप किए हैं, उन पापों को भुगतने का वक्त जब आएगा, जब वो पाप कर्म जो किसी के लिए बांधे थे आपने, उन कर्मों को भोगने का जब वक्त आएगा, तो जिन जिन के लिए आपने कर्म बांधे थे ना, उनमें से कोई भी तुम्हारा साथ देने के लिए, सहभागी बनने के लिए नहीं आएगा। पक्की बात है भैया, है ना घाटे का सौदा। मैं तेरे लिए ये करूं, ये करूं, सामने वाला तो कह देगा कर ले, कर ले भाई, क्योंकि तूने जिम्मेवारी ली, तू कैसे भी कर। जैसे कहा ना भाई, अपन को तो रोटी खानी है, चाहे कैसे भी खिला, अच्छे ढंग से खिला, बुरे ढंग से खिला, कुछ भी कर। वो तो कहते कि भैया बात सुनो, हमने तो नहीं कहा था तू पाप कर, अब पाप कर, तूने ये तरीका ढूंढ लिया कि ये पैसा इस तरीके से आएगा। पैसा तो कई तरीके से आता है, मैं बतलाऊं आपको, मैंने आपको एक बार कहा भी था कि पैसे कमाने के भी कई तरीके होते हैं। ऐसी बात नहीं कि जैनी लोग भूखे मरते हैं, या पुराने जैन लोग भूखे मरते थे। व्यापार भी इस तरह के होते थे कि कम से कम हिंसा हो, प्रॉफिट ज्यादा हो, ऐसे भी व्यापार होते थे। और व्यापार ऐसे भी हैं जैसे कत्ल खाने खुलवाना, माइल्स, जैसे कई जगह आप जंगल का कटान का ठेका ले लेते हो, कहीं पर आप क्या खादानों का ठेका ले लेते हो। अब उसमें पता नहीं कितने जीव मर रहे हैं, कितने जीव बर्बाद हो रहे हैं। भाई
आप व्यसनों के, शराब बनाने के कारखाने, उसकी फैक्ट्रियां खोलते हो, बड़े बड़े क्लब जहां जुआ खेला जाता है ना। आप इस तरीके से पैसे औरों को बर्बाद करके भी पैसा कमाते हो आप, जिसको हमारे यहाँ अनर्थ दंड भी कहते हैं, कर्मादान भी कहते हैं, कई चीजें परिभाषित करिए। जैन श्रावक श्राविकाओं को भगवान महावीर ने आगमों के माध्यम से अपने, क्योंकि आप लोगों को जो श्रावक का दर्जा दिया गया है ना, वो ऐसे नहीं दिया गया। श्रावक का मतलब यह नहीं है कि तुम किसी भी तरीके से पैसे कमाओ, गुंडागर्दी से पैसे कमाओ। कभी कभी तो आप लोग ब्याज बट्टे का काम भी करते हो, यह भी एक निर्दोष था। पर लेकिन अगर आप ब्याज पता नहीं बढ़ाते चले जाओ, दूसरे की हैसियत नहीं है, मजबूरी है, क्योंकि ये जो काम दिया गया था ब्याज बट्टे का, वो इसलिए खून चूसने के लिए नहीं दिया गया था। जेन्युइन यूज कीजिए, किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाइए। हमने हर जगह कहीं ना कहीं अपनी मानसिकता को लगा दिया है, गंदी मानसिकता को जोड़ दिया है। तो ये कहावत आती है कि जैन श्रावक और श्राविका जो होते हैं, उनकी मानसिकता परस्पर ग्रह जीवा नाम पर टिकी हुई रहती है। वो स्वयं भी अपना पेट भरते हैं और दूसरों का भी पेट भरते हैं, दूसरे की भी सोचते हैं, अपनी भी सोचते हैं। जब हम केवल अपनी सोचते हैं, दूसरे की सोचना बंद कर देते हैं, वहीं पर पाप शुरू हो जाता है। तो जीवन के अंदर दूसरे के लिए भी, रोटी पानी तो हम भी खाते, आहार पानी तो हम भी लेते हैं, लेकिन हमारे लिए भी एक विधान बना दिया गोचरी का। खाने को मना कोई किया हमको, पर लेकिन कैसे खाना, गोचरी करके खाना। निर्दोष जो तुम्हारे लिए नहीं बना उसमें से थोड़ा सा तुम भी ले आओ, खा लो। मधुकरी, मतलब जिन शासन को जब हम गहराई से देखते हैं, पर एक बात याद रख लेना कि दूसरों के लिए पाप करोगे, उस पाप का फल वो नहीं भोगेगा, उस पाप का फल ये मन में रख लेगा। इसी को ही समझाया है, क्योंकि यहीं पर कहा है जो करता है वही भोगता है। यहां का नियम पक्का है भैया। मैं करूंगा, मैं बताऊं, जमीन पर तुम खेती बोओ तो तुम्हारे बच्चे खा सकते हैं, दुकान पर तुम कमाओ तो तुम्हारे बच्चे खा सकते हैं, लेकिन ये अंदर का मामला ऐसा है, अंदर की खेती में जो भी बीज बोने वाले हो ना, उस बीज को कोई और नहीं काटेगा, उस फसल को हमें ही काटना है भाई। इसलिए सोच समझ के बो बीज, ये मत सोचना कि कोई और काटेगा। उसका फायदा भी तुम्हें, नुकसान भी तुम्हें। तो कांटे अगर बो लिए तुमने अंदर की जमीन पर, तो उन कांटों पर कोई और नहीं चलेगा, उन कांटों पर हमें ही चलना पड़ेगा। अगर तुमने अंदर बाग लगा लिया है तो उस बाग की ठंडक भी तुमको ही मिलने वाली है। हाँ, उसका आनंद भी आपको लेने वाला है। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन जीवन सुप्त जनों में ज्ञानी साधक रहे जागता हरदम। ये महावीर ने अपने साधु साध्वी और श्रावक श्राविकाओं की विशेषता बताई है इस गाथा के अंदर, जिसको हम कहते हैं सुते सुवी व पड़ी बुद्ध जीवी। सुप्त जनों में ज्ञानी साधक रहे जागता हरदम, निर्बल तन का नहीं भरोसा, काल बड़ा है निर्मम। इसीलिए भारंड पक्षी सम, इसीलिए भारंड पक्षी सम जागरूक बन जालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन
जैन साधु साध्वी, जैन श्रावक और श्राविका की एक विशेषता है, हम लोग सोए, सारी दुनिया सोई हुई है, हम जागे हुए हैं। जो जागा हुआ है वो जैन है। बस, क्या बोला मैंने? जो जागा हुआ है वो जैन है, और जो सोया हुआ है वो संसारी है। बल्कि यूं कहूं, जो जागा हुआ है वो साधु भी है, साध्वी भी है, श्रावक और श्राविका भी है, लेकिन जो सोया हुआ है वो संसारी है। हमें अपने जागरण का ध्यान, इसमें उदाहरण दिया भारंड पक्षी का। भारंड पक्षी के दो मुंह होते हैं, मतलब एक अचरज की चीज है, वो प्रतीक रूप भी है और अचरज भी एक आश्चर्य है। भारंड पक्षी के दो मुंह होते हैं, दो मुंह है तो दो आंखें भी हैं। या ये भी हो सकता है हर मुंह पर एक आंख हो, दूसरे मुंह पे दूसरी आंख हो, ये भी हो सकता है। लेकिन कहते हैं भारंड पक्षी एक मुंह से खाता है तो एक मुंह से देखता रहता है। एक मुंह मतलब एक आंख से वो देखता रहता है, मतलब एक मुंह तो खाने में लगा हुआ है लेकिन दूसरा देखने में भी लगा हुआ है कि कोई खतरा तो नहीं है, यानी मैं खाने में ही इतना मस्त ना हो जाऊं। इसलिए हमारे यहां बोलते हैं खाओ, पर ऐसा खाओ जिससे बीमार ना हो, ना शरीर, ना मन, ना आत्मा। क्योंकि पाप का पैसा खाओगे तो मन और आत्मा बीमार होती है, और दूषित आहार खाओगे तो आपका शरीर बीमार होता है। तो सावधान होकर के खाओ। खाना मना नहीं है, लेकिन असावधान होकर के खाना। और भगवान महावीर ने इतना सुंदर संदेश दिया है इस अध्ययन में। उन्होंने बोला है कि मैं, क्योंकि आप लोगों को मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। वेरानुबंधा नरियम उवेंती, ये क्या शब्द दिया है? ये हम सबके लिए एक सबक है, एक प्रेरणा है, समस्त श्रावक श्राविकाओं के लिए, साधु साध्वियों के लिए। वेरानुबद्धा नरियम उवेंती, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि जब तक तुम किसी न किसी के साथ बैर भावना से, नफरत से, ईर्ष्या से, दुश्मनी से जुड़े रहोगे, बैर के बंधन में बंधे रहोगे, दुश्मनी करे रहोगे, दुश्मनी को दोस्ती में अगर नहीं बदला है आपने, दुश्मनी अगर आपने बरकरार रखी है, इसको कहते हैं गांठ अगर आपने मजबूती से बांध रखी है, गांठ अगर आपने नहीं खोली है। क्योंकि इस जैन धर्म का एक नाम और है। जैन धर्म तो आजकल हम बोलते हैं, लेकिन भगवान महावीर की मौजूदगी के अंदर इसको जैन धर्म नहीं कहते थे। इस धर्म का नाम था निर्ग्रंथ धर्म। क्या नाम? निर्ग्रंथ धर्म। इस धर्म का नाम था निर्ग्रंथ धर्म। ग्रंथ, इसका मतलब यह है कि इस धर्म का जो सदस्य है, चाहे वो साधु है, चाहे वो साध्वी है, चाहे वो श्रावक है, चाहे वो श्राविका है, जिसके मन में कोई गांठ ना हो वो ही जिन शासन का सदस्य है। मन में कोई गांठ ना हो, कोई ऐसी मतलब दुश्मनी की गांठ, गांठ तो यही होती ना। हाँ, प्रेम तो पुष्प होता है, प्रेम तो फूल होता है, नफरती तो गांठ बनती है। और क्योंकि जब भी द्वेष हो, ईर्ष्या हो, बैर भाव हो, तो आप देखा करो बैर भाव में आपका चेहरा देखना, अगर आप किसी से नफरत करते हो, किसी से चिढ़ते हो और वो सामने आ जाए जिससे तुम चिढ़ते हो, तो तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या रहेगा? बता। गर्दन मारोगे, मुंह फेर लोगे, इधर उधर देखोगे। एक बार कमाल हो गया, प्रवचन कर रहा था, एक आदमी फटाफट आया, आसन बिछाया और बैठ गया। जिसके बराबर में बैठा था उसके साथ 36 का आंकड़ा था।
और सामने बैठे, यहाँ नहीं, कभी तुम यहाँ सोचो, यहाँ कुछ नहीं, कहीं की बात होता है, क्योंकि तुम लोग जल्दी पहुंच जाते, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाते आप लोग। मैं प्रवचन कर रहा था, वो जो पहले बैठा हुआ था, आने वाला बाद में, तो पहले बैठने वाले की नजर पड़ गई उसके बराबर में, और उसने साफ देख रहा हूं मैं, यो बोल, और अंदर ही अंदर कुछ बड़बड़ा रहा। मैं प्रवचन सुन, मैं भजन गा रहा था, वो मैं सोचा कि भजन गा रहा है, मैं सोचू भजन गावे, पर लेकिन वो इतना बड़बड़ा रहा और उसके चेहरे पे पसीना आ गया, पता नहीं क्या बेचैनी महसूस करी, वो तो बीच में से उठ के ही चला गया। मैंने पूछा, रे तेरे सिर में दर्द था, बुखार हो गया था, कुछ हो गया? नुके गुरु महाराज सब चौपट हो गया। नुके क्या हो गया? नुके आज वो बदमाश, शब्दावली देखो, बदमाश दुनिया भर का गुंडा मेरे बराबर में आके बैठ गया। अरे मैं बोला, गुंडे समाई कोई करते हैं? तू बोल क्या रहा है? मतलब वो गुंडे समाइक नहीं करते, वो तो समाइक लेके बैठा था। अरे ढोंगी है जी, नो बोल, मैं बोल रहा, वो तो चुपचाप बैठा था, तो उठ के चला गया। अब ढोंगी तू है या वो है? मैं बोला, इन चीजों से क्या होगा, क्या मिलेगा आपको? अरे तुम समाइक की साधना कर रहे हो, तुम्हारे अंदर ये भी तुम भक्ति का आनंद लो ना, भगवान की वाणी का आनंद लो। अरे भगवान महावीर के समोशरण में तो सांप और नेवले एक साथ बैठते थे, अपना जातिगत द्वेष भाव भूल जाते थे। तब मुझे पता चला ये तो महावीर की सभा थी, ये तो रमणीक मुनि की सभा है। ये तो मुझे तो बाद में पता चला। कमाल की बात है, मैं कभी कभी मैं भी अपने आप को भगवान महावीर से मानने लग जाता हूं। मुझे पता लगा जैसा तू है ऐसे लोग हैं, जैसा तू वक्ता ऐसे श्रोता है, इसमें तू क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। अपने आप को बदल। मैं सोचता हूं मैं अपने आप को बदलूं। तो कहने का भाव है कि बैर भाव जब तक रहेगा, वेरानुबद्धा नरियम उवेंती, ये महावीर का एक प्रमाण है, जब तक आपके अंदर बैर भाव की गांठ पड़ी रहेगी तो तुम्हें नरक में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। यहां तक कि आपकी समाइक भी, आपकी समाइक भी आपको नरक में जाने से नहीं रोक पाएगी। तो ये जो अपने जन्म को बिगाड़ दे वो असंस्कृत कहलाता है। अब इसका सार निकाल रहा हूं। जो अपनी गलत आदतों से, गलत स्वभाव से, गलत व्यवहार से, गलत मनोभाव से जो अपनी गति को बिगाड़ता है, या तो नरक गति में जाता है या त्रियंच गति में जाता है। मनुष्य होकर के या तो मनुष्य की विशेषता है, या तो तुम देव गति में जाओ, या तो कम से कम देव गति में नहीं जाते तो मनुष्य मर के मनुष्य तो बनो, कुछ ऐसे तो करो कि मनुष्य दोबारा बन सको आप। अरे तुम्हारा जन्म तो मुक्ति में जाने के लिए हुआ था। अगर मुक्ति में नहीं गए तो कम से कम देवलोक में तो जाओ। अगर देवलोक में नहीं गए हो तो कम से कम मनुष्य तो बनो। और मनुष्य बन करके भी यदि तुम त्रियंच गति और नरक में जाओ तो ये तो कमाई कम है भैया। लीजिए दूसरी बात और कह रहा हूं, सुलभ नहीं है अल्पकाल में। ये बात गौर से सुन लेना। सुलभ नहीं है अल्पकाल में आत्म विवेकी बनना। शीघ्र काम भोग को तज के संयम पथ पर चलना। संभावों से लोक समझ कर, संभावों से लोक समझ कर सावधान बन चालो। जीवन धन बना लो, जीवन। कई लोगों को एक गलत फहमी है कि जब बुढ़ापा आएगा तब धर्म ध्यान करेंगे, है ना। जवानी में तो कमाओ, बुढ़ापा जब आवे तो धर्म ध्यान करो। पता नहीं क्या लॉजिक है आपका। मतलब धन कमाने के लिए जवानी चाहिए और धर्म के लिए बुढ़ापा। भाई कमाल की बात है। नुके जी गुरु महाराज, जो संसार के मतलब का नहीं रहता ना, वही धर्म के मतलब का होता है।
बस लॉजिक देखो भैया आप लोगों का। और मैं ये कहता हूं जब तुम दुनिया के मतलब के नहीं रहे तो तुम धर्म के भी मतलब के तुम एकदम कुछ नहीं कर सकते। ये क्या कहा कि सुलभ नहीं है अल्पकाल में आत्म विवेक की बनना। ये सुलभ नहीं है, ये आसान नहीं है। अगर मैं आप में से किसी को उठा करके कहूं चल 1 घंटा प्रवचन दे दोगे आप? 1 घंटा तो क्या 2 मिनट बोलना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं आपके सामने इतनी देर बोल रहा हूं तो इसके पीछे 40 साल का अनुभव है मेरे पास। 40 साल का अनुभव होने की वजह से मैं इतना बोल पा रहा हूं। लेकिन शुरुआत में अगर मैं किसी को कह दूं कि चल बोल तो 2 मिनट बोलना मुश्किल हो जाए। ये तुम आपस में कितनी भी बातें बना लो, लेकिन अगर 10 आदमी के बीच में खड़े होकर के बोलने की नौबत आ जाए तो आपके पांव हाथ गड़बड़ाने लग जाते हैं। इतना प्रेशर आ जाता दिमाग में। और मैं आपको कहने लग जाऊं चल भाई खड़े हो बंगाली बोल के दिखाओ। अब बंगाली कभी सीखी नहीं आपने तो बोल दोगे क्या? और बेचारा आदमी मरने के करीब है और उसको मैं कहूं ले संथारा ले, भाई संथारा को जानता नहीं, संथारे का महत्व क्या है। तो आप धर्म एकदम नहीं कर सकते। आपने देखा होगा महात्मा गांधी की समाधि पर एक शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हे राम। जब उनको गोली लगी ना तो उनके मुख से आखिरी शब्द क्या निकले थे? हे राम। अगर हम होते तो क्या निकलता? हाय राम। अब इतना तो फर्क है हाय राम में और हे राम। देखो बोलने में हाय राम, हे राम, ये जो है शब्द है संबोधन, बुलावा, और वो शब्द एकदम नहीं निकला महात्मा गांधी के मुख से। पूरी जिंदगी लग गई उनकी उस शब्द को दोहराते हुए, उस शब्द को जीते हुए। और जिन शब्दों को हम जीते हैं तभी वो निकलता है। इसलिए कहता हूं कि जवानी से, बचपन से ही होश में आ जाओ। दुनिया का हर काम करो लेकिन धर्म को साथ में लेकर के चलो। धर्म को साथ में लेकर चलो, आपका जीवन नहीं बिगड़ेगा। अगर दुनिया को आखिरी श्वास तक तुमने संभाल कर रखा और आखिरी श्वासों में तुम धर्म करना चाहो, नहीं कर पाओगे क्योंकि संस्कार ही नहीं है आपके पास। वेरी गुड। अब चलते हैं दूसरा 5वां अध्ययन। चौथा अध्ययन का नाम संस्कृत। 5वें अध्ययन का नाम अकाम मरणीय। हाँ, बात वहीं आ गई। ये दोनों मिलते जुलते हैं आपस में। अकाम मरणीय। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो। जीवन हो जीवन धन्य। अज्ञानी जन बाल मरण से बार बार हैं मरते। सकाम मरण तो पंडित ज्ञानी एक बार ही करते। कामग्रस्त के बाल मरण का, कामग्रस्त के बाल मरण का अंतर ज्ञान करा लो। जीवन धन्य बना लो जीवन। और याद रखना कि भैया अगर हम जिंदा हैं तो मरेंगे तो जरूर, है ना। मरना तो पक्का है ना। एक बार तो बोल दो मरना है या नहीं। हाँ। तैयार हो? लोग ना बस तैयार नहीं है, मरना तो है पर मरने को तैयार कोई नहीं। यही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जिनका जन्म हुआ है उनका मरण तो अवश्य होना है, लेकिन मरण कैसा हो यह भगवान महावीर समझा रहे हैं। कमाल है। मैं भगवान की अनंत करुणा को नमन करता हूं कि तुमने केवल जिंदगी को जीने का तरीका ही नहीं बताया, तुमने तो
मरने का भी तरीका बताया है। वाह, ये अनंत करुणा है। लेकिन दूसरी बात मैं आपको इसके साथ और कनेक्ट कर देता हूं, जैसी जिंदगी जियोगे वैसी ही मौत मरने वाले हो आप। क्योंकि हमने कैसी जिंदगी जी है इसका पता आपकी मृत्यु से लग जाएगा। सच बतला रहा हूं, मृत्यु इस चीज के बारे की सूचना देने वाली है कि आपने जिंदगी कैसे जी है। दुनिया को रुलाया है तो रोते हुए मरोगे। क्या बोला? दुनिया को रुलाया है तो रोते हुए मरोगे, अगर दुनिया को हंसाया है तो हंसते हुए मरोगे। और इस मरण को भगवान ने क्या बोला है? एक है अकाम मरण, दूसरा है सकाम मरण। अकाम के विपरीत सकाम मरण। इसके दो शब्द और दिए गए। अकाम मरण को कहते हैं बाल मरण। बाल कहते हैं बच्चे को, और बल्कि बाल कहते हैं अज्ञानी को, अबोध को। अबोध जो जानता नहीं है, अबोध। क्योंकि बच्चा बोध नहीं है, वो अबोध है। लेकिन बच्चे की अबोधता में और हमारी अबोधता में बहुत अंतर है। बच्चा अबोध है लेकिन सरल तो है, लेकिन हम सरल नहीं रहे, हम लापरवाह हो गए। लापरवाह होना एक अलग चीज है, और परवाह करना यानी शरीर की परवाह करना अच्छी बात है, लेकिन शरीर से भी ज्यादा परवाह हमें अपनी आत्मा की करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर तो यही रहेगा, शरीर तो यही रहेगा। उस शरीर को कितना भी सजा लो, हाँ, कितना भी संवार लो, ये धोखा दे देगा। मैं मना नहीं करता शरीर की चिंता मत करो, शरीर की चिंता करो, लेकिन शरीर के साथ साथ अपने स्वभाव की भी चिंता करो, अपनी आत्मा की भी चिंता करो। जो खाता पीता मरे, लड़ता झगड़ता मरे, लूटता और लुटवाता मिले मरे, और दुनिया को बर्बाद करता हुआ मरे, जीवन में कोई नियम नहीं, कोई प्रत्याख्यान नहीं, कोई त्याग नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई संकल्प नहीं, बस जो ये सोचता है कि बस ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। समझ गए ना आप? मैं ये थोड़ा सा हरियाणवी लैंग्वेज में बोल गया, इंग्लिश, वह कभी कभी लैंग्वेज बदल जाती है। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी का मतलब खाओ पियो मौज करो। किसने देखा स्वर्ग, किसने देखी नरक? अब इन संतों का दिमाग खराब हो रही है, यूं ही डरावे। इनको कोई और काम तो है नहीं, फट्टे पे बैठ जाए और डराने लग जाए आदमियों को। अब मर के नरक में जाएगो, ये करेगो तो ये हो जाएगो तेरे साथ। इनको धंधों का है, यही तो धंधो है। ये सब लोगों की लैंग्वेज है, ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, ये आम जनता की लैंग्वेज है। अगर कोई जवानी में धर्म ध्यान करने लग जाए तो उसका दोस्त कहता है तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अबे तू इन मोडों के चक्कर में कब से पड़ गया? इन बाबाओं के चक्कर में तू कब से आ गया? अबे ये बाबा कैसे है, तू जानता है इनको? मतलब इस तरह की बातें और भी हमारी समाज के अंदर चलता रहता है। एक श्रावक, एक साधु का श्रावक दूसरे श्रावक को भी टोकता रहता है। अबे तू किस साधु, तो उनका कोई, वो कोई साधु है क्या? अबे असली संत तो ये हैं, इनकी शरण में आ। तू इन सब चीजों के बीच में तुम पकड़े जाते हो, तुम जकड़े जाते हो। ये जो जकड़ है आप लोगों की, ये जो बंटवारा है आप लोगों का, कहीं ना कहीं ये आत्महित का नहीं है, ये कहीं ना कहीं कर्म बंधन के हित का बंधन है ये। इसलिए सोचिए, मैंने मरना हर किसी को भैया, पर लेकिन मरेंगे शान से। जिए हैं शान से तो मरेंगे भी शान से। जिंदगी में कहीं डरे नहीं तो मरते वक्त क्यों डरे? लेकिन आप जानते हो, ये कुछ चीजें हैं
हिंसक मृषावादी मायावी मध्य मांस है खाता, फिर भी श्रेय मानता इनको नारी से बंध जाता। करम दलों का संचय करता, करम दलों का संचय करता, दुश्चिंतन को टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जो हिंसा करता है, गौर करना उनकी जिंदगी किस तरह बिगड़ती है। जो हिंसा करता है, मिर्सावादी जो बात बात में झूठ बोलता है, अपने मतलब के लिए झूठ बोलता है, मायावी जो छल कपट करता रहता है दूसरों को फंसाने के लिए और अपने आप को निकालने के लिए, अपने आप को सजाने के लिए, दूसरों को बर्बाद करने के लिए जो मायावी है, छल कपट करता रहता है, मद्य यानी शराब पीता रहता है, मांस खाता रहता है, और इन सब चीजों को, दुनिया की इन सब गंदी आदतों को भी ये कहता है कि भाई जिंदगी है शौक से जियो। और कई लोग तो क्या कहते हैं, भाई खाते पीते मरो, मरना तो है ही सभी को, है ना, ये तो है नहीं कोई बचेगा। जब मरना ही है तो खा पी के मरो भाई, ऐसे क्यों मरना, घुट घुट के क्या मरना। ये सब चिंतन है इस चेहरे का। और कोई हो, क्योंकि एक चार्वाक दर्शन है जो मैंने कोटेशन बोली थी ना, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। 6 दर्शनों में एक चार्वाक दर्शन है। देखो उसका नाम भी क्या गजब का रखा, चार्वाक दर्शन। चार्वाक बना है चारु जमा वाक। चारु कहते हैं सुंदर को, वाक कहते हैं बोलने को, चारवाक, चारवाक। कितना अच्छा लगता है ना जब हम अपने पास आने वाले को कहते हैं, ओ तू कुछ भी कर यार, खा पी मौज कर, और नियम लेने की कोई जरूरत नहीं है यार, मौज कर। तो ये शब्द आपको अच्छे लगते हैं ना, है ना, ये शब्द अच्छे लगते हैं। भाई कुछ नियम ले ले, समाय कर लिया कर, उपवास कर ले, आज कुछ धर्म ध्यान कर ले। जब देखो महाराज यही बोलते रहते हैं। मतलब आपको कुछ नियम प्रत्याख्यान की बातें करें तो आपको डर लगता है, लेकिन जब हम ये कहते कुछ भी करो मौज करो, कोई नियम लेने की जरूरत नहीं। जब हम किसी को मर्यादा में बांधते हैं ना तो आदमी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन याद कर लेना, मैं तुम्हें बतला देता हूं, आजकल के लोग है ना स्वच्छंद प्रिय हैं, फ्रीडम, हमें फ्रीडम चाहिए, हमारे ऊपर किसी की मालकियत नहीं होनी चाहिए, किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, किसी का अनुशासन नहीं होना चाहिए। लेकिन याद कर लेना, जिंदगी को संभालने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। आप कपड़े भी अपने नाप के ही पहनते हो या नहीं? कपड़े अपने नाप के पहनते हो, यह अनुशासन है या गैर अनुशासन है? जितना कद उतने ही तो कपड़े भी अपने नाप के पहनते हो आप, जूते भी अपने नाप के पहनते हो, भोजन भी तुम अपने नाप का ही खाते हो, यानी जितनी कैपेसिटी उतनी, हर चीज नाप के चलते हो आप। तो जब जिंदगी को नाप करके यानी बांध करके चलते हो तो फिर जीवन को जीने में अमर्यादा क्यों? याद कर लेना, नदी जब तक 2 किनारों के बीच में बंधी हुई है तभी तक वो उपयोगी है। नदी ने अगर किनारे तोड़ दिए तो जीवन देने वाली नदी जीवन लेने वाली बन जाती है। सच कह रहा हूं ये आपको। ये आजकल तार जो होते ना, प्लास्टिक के तार होते, नंगे तार खतरनाक होते हैं। उन नंगे तारों के ऊपर क्या, ऊपर से प्लास्टिक चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है? कि नंगे तार पर किसी के पांव पड़ गया तो जिंदगी। और बताऊं, अब तो आपके मोबाइल भी वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ भी होने लग गए, पता नहीं क्या क्या होने लग गया। यानी मर्यादा हर चीज में तो आ गई आपके पास, लेकिन जीवन में मर्यादा क्यों नहीं आई? मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया। तो हमारा तो जिन शासन का एक स्लोगन है, जब हम आगम यात्रा करके आ रहे थे तो हमारे अध्यक्ष और उनकी धर्मपत्नी एक
लेकर के चल रही थी। क्या क्या लेके चल रही थी? जैनम जयति शासनम। इसका मतलब क्या होता है? जैन वही होता है जो अनुशासन को जीता है, मर्यादा में रहता है, उसी को जैन कहते हैं। जो मर्यादा में नहीं रहता वो जैन हो ही नहीं सकता। और उसके लिए बोला है कि जो अपने जीवन में व्रत नियम प्रत्याख्यान कुछ लेकर के चलता है वही जैन कहलाता है। और हमारे इस अकाम मरण में ये भी बताया कि कई लोग कहते हैं गृहस्थ में रह करके हम धर्म ध्यान कैसे करें, तो यहां पर भी बोला है। बस 2 लाइनें और बोल करके मैं पूरा करता हूं। मरण सकाम का रूप समझ लो, वीर प्रभु फरमाते, इंद्रिय जेता आत्म जयी और पुण्यवान है पाते, अनाकूल आघात रहित है आत्म भाव जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। गृहवासी श्रावक भी घर में सामायिक चित्त धरता, दोनों पक्ष में पोषद करता, व्रत में दृढ़ता रखता, देह छोड़ सदगति को पाता, देह छोड़ सदगति को पाता, संयम धर्म निभा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। केवल संतों के लिए नियम नहीं है, गृहस्थियों के लिए भी नियम है। उन्होंने कहा है कि जो गृहस्थ में रहते हुए भी समाय करता है, देखिए क्या करता है? समाय करता है, समभाव में रहता है, समाय करता है, प्रेम भाव में रहता है, मैत्री भाव में रहता है, और दोनों पक्ष में पोषद करता है। यानी कम से कम महीने में कितने बार? 2 बार पोषद करता है। पोषद का मतलब है संसार से निवृत्त हो गया। महीने में 2 बार समायिक की मुद्रा में पोषद करना, स्थानिक में रहना या एकांत में रहना, बात एक ही है, एकांत में रहना। ये नियम बतलाए गए हैं, जो इसी की वजह से आप श्रावक हो। अगर ये सब चीजें नहीं करते हो, समायिक अगर आप नहीं करते हो, कोई त्याग प्रत्याख्यान अगर आपने नहीं लिया हुआ है, और कोई भी आप पोषद उपवास जिंदगी में कुछ आयंबिल एकासना कोई मर्यादा नौकारसी, अगर आप कुछ भी आप ये नहीं करते हो, फिर आप श्रावक की श्रेणी में आते ही नहीं हो, आते ही नहीं हो। तो कम से कम नौकारसी कर लिया करो। पर लेकिन आजकल संतों ने कुछ रास्ते ऐसे निकाल दिए कि हाँ रात के 10 बजे तक खा लिया करो बाद में। लेकिन नौकारसी वही कर सकता है जिसके पास चौभियार हो। जो चौभियार हो, रात्रि में जो नहीं खाता पीता, वही नौकारसी कर सकता है। कई लोग, हम संत लोग इतना आसान करने लगे इन चीजों को, क्योंकि जैन श्रावक जल्दी बीमार नहीं पड़ता था। क्यों नहीं पड़ता था? क्योंकि वो रात्रि में नहीं खाता था, इसलिए जल्दी बीमार नहीं पड़ता था। आज हम लोग बीमार पड़ने लगे, इसलिए पड़ रहे क्योंकि हमारे जीवन में मर्यादाएं नहीं रही हैं। तो आप प्लीज पंडित मरण को प्राप्त हो। अगर आप मर्यादा में रहोगे, व्यवस्थित रहोगे, संयमित रहोगे, तो मौत भी आपको डराएगी नहीं, जिंदगी में शान से जाओगे। बस अकाम मरण उसको कहते हैं स्वच्छंद जीवन, जिसको जिया, जिसमें कोई नियम और प्रत्याख्यान नहीं, उसका अकाम मरण, बिगड़ा हुआ मरण, बाल मरण। लेकिन जो मर्यादा में रहता है, जीवन को संभाल के चलता है, नियम प्रत्याख्यान में रहता है, वो मरता भी है लेकिन उसका मरण सकाम कहलाता है, उसका मरण व्यर्थ नहीं जाता है। और जैन श्रावक श्राविका, जैन साधु साध्वी उसको कहते हैं जिसकी मृत्यु खाते खाते नहीं होती, जिसकी मृत्यु चारों प्रकार के आहार पारी का त्याग करने से होती है। और संथारा वही कर सकता है जो मृत्यु का स्वागत करना जानता है, मृत्यु को स्वीकार करना जानता है। आई एम रेडी फॉर एवर फॉर यू, यानी हम तेरे लिए हमेशा तैयार हैं। ये मत सोचना मौत हमें डरा देगी। और इसके लिए संलेखना कई चीजें बतलाई गई हैं कि जीवन में जो जो आप लोग भी हो, 60 70 50 साल के बाद चीजें छोड़ना शुरू कर दो, कर दिया करो। मरना है पर लेकिन कुछ कुछ छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, कि आज इस चीज का
अब के बाद ये नहीं करना, आपके बाद ये नहीं करना। हम संतों को भी सोच लेना चाहिए, हमको भी मर्यादा करनी चाहिए कि मैं अब संतों की, अपने शिष्यों की मर्यादा बांधता हूं, श्रावकों की मर्यादा बांधता हूं, चीजों की मर्यादा बांधता हूं। अब इन चीजों का त्याग, खाने में इन चीजों का त्याग। संलेखना 14-14 साल, 15-15 साल तक चलती है मेरे बंधुओं। हम चीजों को, यानी मृत्यु से 14-14 साल पहले तैयारी करने की कोई शिक्षा देता है तो जिन शासन देता है। मरने से पहले 14-14 साल तक पूर्व तैयारी करता है, यानी जो, और तैयारी वही करेगा ना जिसने मृत्यु को स्वीकार किया हुआ है और मुझे जाना है, पर लेकिन झमेलों में उलझ करके नहीं जाना, इन झमेलों से दूर होकर के मुझे जाना है। और जो इन बंधनों को तोड़ते हुए जाएगा वही तो मुक्ति में जाएगा। और कौन जा सकता है मुक्ति के अंदर? जो बंधनों में बंधा रहेगा वो चारों गतियों में उलझा रहेगा। जो बंधनों को तोड़ना जानता है वही मुक्ति की यात्रा करना जानता है। आज का समय बहुत हो गया है आपका, लेकिन ये दोनों अध्ययन बड़े अनमोल हैं। अध्ययन तो एक एक गजब का है, सुनते जाओ सुनते जाओ, और इस वीरवाणी में, जिनवाणी में डुबकियां लगाते जाओ। जीवन को समझने का, जीवन को समझाने का अनेक अनेक कई सूत्र मिलते हैं। उन सूत्रों की गहराई में जितना जाए, क्योंकि यहां तो मेरे पास समय की सीमा है और मुझे समय सीमा में रहना चाहिए। फिर भी मैं आप लोगों का आभार मानता हूं कि आपने मुझे इतना समय दिया है। धन्यवाद। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं हो, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हो, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली।